मंदसौर जिले में अफीम के लाइसेंस को लेकर किसानों के साथ हो रही धांधली को लेकर किसानों ने आज नारकोटिक्स विभाग कार्यालय का घेराव किया, जिसमें सैकड़ों किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर बड़े भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। दरअसल आपको बता दें कि मंदसौर, नीमच, रतलाम जिले में अफीम की खेती बड़ी मात्रा में की जाती है, जिसमें किसानों को नारकोटिक्स विभाग द्वारा लाइसेंस दिया जाता है। जिन लोगों के पूर्व में किसी कारण से अफीम का लाइसेंस पट्टा निरस्त हो गया था, उन्हें दोबारा सीपीएस पद्धति के अंतर्गत लाइसेंस दिया जा रहा है। बता दें कि इस प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर जिला पंचायत सदस्य दीपक सिंह गुर्जर ने किसानों के साथ हो रही अवैध वसूली को लेकर मोर्चा खोल दिया और आज सैकड़ों किसानों के साथ मंदसौर जिला मुख्यालय पर नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया, जहां पर किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी हर गांव से मुखिया के माध्यम से किसानों से 30,000 रुपये से लेकर 80,000 रुपये तक वसूल रहे हैं, जबकि केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग किसानों को अफीम उत्पादन करने के लिए शासन की गाइडलाइन के अनुसार निःशुल्क लाइसेंस पट्टा दिया जाता है। तो फिर से अवैध वसूली क्यों? 1 घंटे से अधिक समय तक किसानों ने नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव किया और चिल्ला कर किसानों ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, लेकिन कार्यालय में बैठे किसी भी अधिकारी ने किसानों के इस आरोप का खंडन नहीं किया। किसानों के इन तमाम आरोपों को लेकर जब नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों से मीडिया द्वारा उनका पक्ष जानना चाहा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अपना पक्ष नहीं रखा, तो किसानों ने इन आरोपों को क्या मानना चाहिए? केंद्रीय नारकोटिक्स विभाग को किसानों के इन आरोपों की गहनता से जांच करना चाहिए। यदि आरोप सिद्ध होता है तो भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होना चाहिए। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक सिंह गुर्जर ने कहा कि हमारे द्वारा किसानों के हित में भारत सरकार को आंदोलन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा। यदि प्रशासन कार्यवाही नहीं करता है तो 15 दिन के बाद किसानों के हित में उग्र आंदोलन किया जाएगा। स्टार 24 न्यूज़, मंदसौर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल अहिरवार है और मैं गांव चांगली में रहता हूँ और मेरे दादाजी के नाम पर पट्टा था। पिछले साल जो पट्टा आया था तो इन्होंने हमारे से 40,000 रुपए की डिमांड करी थी, तो उसके बाद मुखिया द्वारा बताया गया कि 22,000 रुपए दे दो तो तुम्हारे पट्टे आ जाएंगे। तो हमारा पट्टा आया, उस साल हमने बोया तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी चूड़ी देनी है आपको। तो हमारे खेत से 48 किलो चूड़ी था, हमने 48 किलो चूड़ी दी। फिर इस साल इन्होंने होल्ड कर दिया हमारा पट्टा। तो किस लिए होल्ड करा? मैं क्या जवाबदारी है, क्या गारंटी है कि आप अगले साल भी हमारे को दोगे? हमारे 5-5 साल का एग्रीमेंट किया है इन लोगों ने। क्या करा आप लोगों ने? आज हम गांधी चौराहे से चलकर आए हम दीपक भाई के साथ और यहाँ पर आके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस मांग की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे से कोई अवैध पैसा ना लिए जाए। ये हमारा पट्टा मेरे पिताजी के नाम से 95 में कटा था और वो पट्टा अभी आया है लिस्ट में, तो मुझे कोई सूचना नहीं हुई आज तक। मैंने जब लिस्ट देखी तो उसमें मेरे पिताजी का नाम था। मुखिया के द्वारा मुझे कभी कोई सूचना नहीं दे रही और जब 15 तारीख पहले उन्होंने कहा कि तुम्हारा पट्टा आ गया, तो मैंने कहा कि वह पट्टा आ गया, नामांकन करवाना पड़ेगा। तो नामांकन करवाने के एवज में उन्होंने 20,000 रुपये मतलब दिए। 20,000 रुपये मैंने कहा कि 20,000 रुपये ले लूँगा, तो उन्होंने कहा कि 20,000 में काम नहीं होगा, 50,000 रुपये लगेंगे। मुखिया ने मांगे, हमारे गांव में 4 मुखिया आए, 4 में से एक प्लेयर तमाम नारकोटिक्स विभाग वालों ने सौंप रखी, जाने किसने सौंप रखी मुझे नहीं पता। 3 जो मुखिया है बिल्कुल निष्क्रिय है, उनकी कोई सुनता भी नहीं है और एक ही उगाई करता है गाँव में, उसका नाम परमानंद धनगर है। आज क्या करा आप लोगों ने? आज हम धरने में आए हैं ज्ञापन देने के लिए। कागज़ मेरे पास सारे पड़े हैं, दस्तावेज पूरे हैं। ये दस्तावेज लेके घूम रहा हूँ मैं, कोई लेने को तैयार नहीं। मुखिया उसका फोटो नहीं देता है। आवेदन मेरे पास है, अंदर से मैं ले आया आवेदन। पैसे मांगे गए? पैसे मांगे गए हमसे। कितने पैसे मांगे? 50,000 रुपये।
ऐसे काहे के मांग रहे हैं आप? नामांतरण के लिए कि पैसे तो लगेंगे तभी नामांतरण। हमसे आज तक कागज भी नहीं लिए किसी ने, ना कोई मुखिया है, 4 मुखिया है हमारे। राजेंद्र वाइटदार। ये बहुत बड़ी विसंगति है हमारे मंदसौर संसदीय क्षेत्र की कि इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि, डिप्टी सीएम हमारे मंदसौर के हैं। 3 बार के सांसद सुधीर गुप्ता हमारे यहाँ पर 5 लाख वोट से अभिवगत में हाल ही में चुनाव जीते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसे समय पर किसानों के साथ लाखों करोड़ों रुपए की लूट हो रही है। अभी तक बीते 1 माह में जब से शासन ने नीति जारी करी है, पूरे संसदीय क्षेत्र में 1 करोड़ नहीं 100 करोड़ रुपए की लूट किसानों से विभाग के दलालों द्वारा, नारकोटिक्स विभाग के दलालों द्वारा हो चुकी है। आज हमारा उद्देश्य यह था कि किसानों से नवीन पट्टों के नाम पर, लाइसेंस जारी करने के नाम पर लूट हो रही है, मृतक नामांतरण के नाम पर लूट हो रही है। बड़ा विचार आ रहा है इस बात को लेकर कि 97-98 के जो पट्टे कटे थे उस समय जो जारी हुए हैं, उसमें 90% लाइसेंसधारी जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनके वारिसों की परेड कराई जा रही है नारकोटिक्स विभाग में। उनके वारिसों को लाइन से खड़ा किया जाता है। 90-90, 95 साल के बुजुर्ग और महिलाएं वहां आकर के खड़े हो रहे हैं। शर्म आती है। जबकि भारत सरकार ने नोटरी सिस्टम जारी कर रखा है। शपथ पत्र नोटरी जो शासकीय रूप से मान्य है, वो नारकोटिक्स विभाग नहीं मानता है। उनको सबको खड़ा करवा रहे हैं वहां पे। अच्छा, नवीन पट्टों के नाम पर लूटपाट, आपके पुराने सीपीएस के पट्टे जो पिछले साल रोके गए थे, उसके लिए होल्ड कर दिया गया। क्यों होल्ड किया गया? शासन ने क्यों नहीं बताया कि 67.50 किलो अफीम, 50 किलो डोडा चूरा देना है? पहले बताया नहीं 50 किलो डोडा चूरा देना। आप कह रहे हैं कि आपने उत्तर दिया नहीं, जबकि पहले किसानों को बताया नहीं गया। साथ ही हमारी मांग थी कि डोडा चूरा का शासकीय मूल्य 200 रुपए से बढ़ा करके 2000 रुपए प्रति किलो किया जाए। हमारी डिमांड है कि मार्फिन के आधार पर जो अफीम शासन लेता है 1800-2000 रुपए किलो, उसको बढ़ा के 10,000 रुपए किलो किया जाए, ताकि ये जो ब्लैक मार्केटिंग बाजार में होती है। अच्छा, पुलिस जब जब्त करती है किसी अफीम को या डोडा चूरा को, तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बताती है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्य 1 लाख रुपए किलो, 5 लाख रुपए किलो की अफीम पकड़ी गई। तो किसानों को इतने रेट दो ना भैया, तो ये ब्लैक मार्केटिंग बंद होगी। हमारा कहना है कि शासन से सिर्फ इतना निवेदन है कि नीति चेंज करना पड़ेगी नारकोटिक्स विभाग को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। चूंकि विभाग सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को यह विचार करना पड़ेगा एसी रूम से बाहर निकल के कि अफीम बहुत मेहनत से उगाई जाती है, हर किसान आपको पैसा नहीं दे सकता। मुझे आश्चर्य इस बात को लेकर के हो रहा है कि ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, अफीम के पट्टों के नाम पर कालाबाजारी हो रही है, लाखों करोड़ रुपए रिश्वत दी जा रही है, लेकिन हमारे यहाँ के सांसद चुप बैठे। आज इसी को लेकर हमने घेराव किया और आने वाले 15 दिन में यदि कोई हमें ठीक रिजल्ट उसका नहीं मिला तो हम उग्र आंदोलन करेंगे।